हेलो नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल रीट वाला में आपका स्वागत है। थर्ड ग्रेड और रीट प्री एग्जाम के लिए शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी टोटल 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद ऐसे करते करते हम टोटल जितने भी एग्जाम में आए हुए शिक्षण विधियों से संबंधित गणित के प्रश्न हैं उन सबको एक नज़र में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीट लेवल फर्स्ट के लिए है, एमपी टेट में भी आती है, रीट सी टेट यूपी टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाली रीट पात्रता के लिए भी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टेलर फ्रेम का प्रयोग निम्नलिखित में से अक्षमता श्रेणी के बच्चों को गणित सिखाने के लिए किया जाता है? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, गामक अक्षमता बच्चों के लिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी युक्त बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही क्रम है? ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र तैयार करना, प्रश्न पत्र का प्रशासन करना, पद विश्लेषण करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, इसके बाद में ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, इसके बाद पद विश्लेषण और इसके बाद में करेंगे प्रश्न पत्र का प्रशासन। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित क्लब में गणित शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? अध्यक्ष की, सचिव की, परामर्शदाता की, उपयुक्त में कोई नहीं। किसकी होनी चाहिए? परामर्शदाता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित अध्यापक ने अपने इकाई परीक्षण में एक प्रश्न बनाया कि साइन ए प्लस बी का मान है साइन ए साइन बी, साइन ए कोस बी, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी और साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी निम्नलिखित में से किस पर स्तर के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों पर आधारित है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल। तो ज्ञान आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में खुले प्रश्न का उदाहरण है? 10 के गुणनखंड क्या होंगे? एक आयत जिसकी भुजाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है का परिमाप क्या होगा? छह संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। त्रिभुज के अंतःकोणों को जोड़ दिया जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होगा? ऑप्शन नंबर 3 छह संख्याओं का ऐसा समुच्चय बताओ जिसकी माध्यिका 4 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट मैकर, टी.एफ. गिलबर्ट, लॉरेंस स्टोलोरो, नॉर्मन ए क्राउडर। ऑप्शन नंबर 2 टी.एफ. गिलबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य सर्वे साधनों की सहायता से अनुभव के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण जिसे अनुभव का त्रिकोण के रूप में जाना जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? एडगर डेल द्वारा, एस्पिच एम विलियम्स, स्मिथ एम मुरे, सुसन मार्कल। किसके द्वारा? एडगर डेल के द्वारा, जिसको अनुभव शंकु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने ऐसा ईसा से 327 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया, यह उदाहरण दर्शाता है? गणित का जीव विज्ञान के साथ से संबंध, गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ से संबंध, गणित के विभिन्न भिन्न अंगों का पारस्परिक से संबंध, गणित का किसी बुनियादी शिल्प के साथ सहसंबंध। तो ऑप्शन नंबर 2 गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? लघुपद का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 अमूर्तता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान। तो किस पे आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? थॉर्नडाइक के, कोहलर के, ब्रूनर के, गेने के। तो किसके? थॉर्नडाइक के। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के
हेतु है? कमजोरी, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े। तो किसके लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा कक्ष के लिए संयोगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है? विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमताओं, आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, अब विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है? विद्यार्थियों को गणित की पाठ्यपुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षण के दौरान श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। सिर्फ मनोरंजक गतिविधियों की सहायता से उन्हें क्रियाशील बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को गणित की पाठ्य वस्तु पुस्तक से बाहर की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अवबोधात्मक स्तर के अनुदेशनात्मक परिणाम को अभिव्यक्त करता है? परिणामों की पुष्टि करते हैं। समान प्रकार के संपर्क या वस्तुओं की तुलना करना। तथ्य को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। गणित की क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से जमाना। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, परिणामों की पुष्टि करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित मापन, परिणाम तथा दिशा है। समाज, समूह, विज्ञान या प्रयोग? तो क्या है? विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो जेब्रा है एक गणित की शाखा, गणित पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, एक गणित का शिक्षक, एक शिक्षक। तो क्या है? जब जो जेब्रा गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? लाभ के सूत्र का व्युत्पन्न, चतुर्भुज की रचना, त्रिकोणमितीय समीकरण को सिद्ध करना, बीजगणितीय व्यंजक का गुणनखंड करना। तो ऑप्शन नंबर 2, चतुर्भुज की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? मॉनिटर या कक्षा नायक के रूप में, कक्षा पढ़ाने में, कक्षा गतिविधियों में संसाधन के रूप में, अन्य बच्चों की कॉपी चेकिंग में। तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 है, कक्षा गतिविधियों में संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गणित से है? कालक्रम विद्या का, मानचित्र का, विक्रय लेखा का, मानसिक कार्य का? तो किसका है? ऑप्शन नंबर 4, मानसिक कार्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, परामर्श और निर्देशन में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था में, उपयुक्त सभी। तो किसमें है? उपयुक्त सभी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। जो गणित की शिक्षण है उसमें अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, परामर्श के रूप में, उपयुक्त सभी। तो इन सभी के रूप में गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो कौन सी विधि है? आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति पूछ रहा है। गणित की प्रकृति क्या है? यह तार्किक है, यह कठिन है, यह अलंकारिक है, या औसत विद्यार्थियों के लिए नहीं है? तो गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक गणित का महत्व है। जो क्रियात्मक गणित है उसका महत्व क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक गणित का ये सारी विधियां, प्रत्यक्ष अनुभव, स्वयं करके सीखना, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना, ये उपयुक्त सभी महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है संकेत, संकेत, संख्या चर, सूत्र, उपयुक्त सभी। तो गणित की भाषा के ये सारे अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? समुदाय, विज्ञान, सिद्धांत एवं तर्क में, उपयुक्त सभी में। तो इसका किस में महत्व है? विज्ञान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय,
सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्या स्थान मापन आदि गणित का आभार है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना जो ये जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, परीक्षण। तो क्या कहलाता है? निदानात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की समानता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित के कलात्मक मूल्य, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। क्या है? गणित का सामाजिक मूल्य। ये आज के गणित के शिक्षण विधियों से संबंधित 30% कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते कम से कम 300 लगभग 300 क्वेश्चनों को हम जो रीट एग्जाम में रीट सीटेट एमपीटेट जिन जो प्री एग्जाम और मेंस में आए हुए हैं उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। और यह वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने सहपाठियों को शिक्षण विधियों से संबंधित सारी एमसीक्यूज और तैयारी को मजबूती पर मिल सकें और अपनी योग्यता को जांच सकें। जय हिंद, जय भारत।